हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीए सिलेबस में। सो गाइस, आज हम लोग वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो रहा है उसके हिस्ट्री सब्सिडरी का कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को 10 to 10 एग्ज़ाम में कवर हो सके। ठीक है, तो 10 में से 10 ना सही 9 तो सही 9 आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इनमें से 9 क्वेश्चन आपके ज़रूर लड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, देर ना करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक्चुअली 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 में से जो पहला क्वेश्चन रहता है ना वो ज़रूर बनाना आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा मार्क को थोड़ा छोटा कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा का पता 1921 ईस्वी में किसने लगाया? हड़प्पा का पता 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने लगाया था। दूसरा क्या कहता है, हड़प्पा संस्कृति का विकास काल क्या था? हड़प्पा संस्कृति का विकास काल 2500 बीसी से 1500 ईसा पूर्व तक, यानी कि 2500 बीसी से 1500 बीसी तक था। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता थी नगर योजना। चौथा कहता है कि सिंधु निवासी मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के पोषक थे। इनमें से कौन उत्तर सही है? इनमें से जो सही है, इनमें से कौन उत्तर सही है, यानी कि ये जो कह रहा है सिंधु निवासी मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के पोषक थे, ये सही है कि नहीं, गलत है, ये आप लोगों को पता ही नहीं है। तो यानी कि ये तो एग्जिस्ट करता है, तो ये मतलब ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु निवासी किस जाति से संबंध रखता है? सिंधु निवासी किस जाति से संबंध रखता है? तो द्रविड़ जाति से। अगला क्वेश्चन, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोदीबाड़ा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु निवासियों का किनसे व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु निवासियों का किनसे व्यापारिक संबंध नहीं था? तो यूरोप से नहीं था। बाकी अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मेसोपोटामिया से था, लेकिन यूरोप इसका सही जवाब होगा, यूरोप से नहीं था, यूरोप से नहीं था। अगला क्वेश्चन, सिंधु निवासी प्रमुख रूप से किसकी पूजा करते थे? सिंधु निवासी प्रमुख रूप से किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा शिव और मातृ देवी का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु लिपि कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सिंधु सभ्यता की लिपि का आज तक पता नहीं चला है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता का पता सर्वप्रथम कहाँ लगा? सर्वप्रथम हड़प्पा में लगा था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट परा वस्तु क्या है? सिक्के हैं, मुहरे हैं, मुहरे इसकी विशिष्ट परा वस्तु है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष लोथल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल किस नाम से जाना जाता है? तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जीवन का स्वरूप क्या था? उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन का स्वरूप क्या था? इसका सही जवाब होगा जनपदीय। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं था? इनमें से कौन उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं था? तो ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल किस लिए जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल जनपदों के उत्थान के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? तो गुप्त से। अगला क्वेश्चन, श्रेणी का संबंध किससे है? श्रेणी का संबंध किससे है? तो शिल्पियों से है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000। अगला, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो उत्तर प्रदेश से, सॉरी बौद्ध से। ये इसमें लग गया यार, स्तूप का संबंध बौद्ध से है। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? तो जातक। अगला क्वेश्चन, रिहला नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था?
रिहला नामक ग्रंथ का रचयिता इब्न बतूता था। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रज़ाक किस देश का रहने वाला था? अब्दुल रज़ाक किस देश का रहने वाला था? तो ईरान का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, अलवार किस देवता में विश्वास रखते थे? तो अलवार रखते थे विष्णु में विश्वास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसने करवाया था? ये इसका सही जवाब होगा राजराज चोल ने। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? सर्वेक्षण था। अगला, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट होगा बहादुर शाह जफर। अगला, प्लासी के युद्ध बंगाल के किस नवाब के काल में हुआ था? सिराजुद्दौला काल में। अगला, अशोक का संबंध किस राजवंश से है? मौर्य वंश से। अगला, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। आगे बढ़ते हैं। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश से प्रचलित थी? राजवंश में प्रचलित थी। इसका सही जवाब होगा सातवाहन में। अगला, रेहला किसने लिखा? रेहला किसने लिखा? तो इब्न बतूता ने। अगला, अलवार और नैनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? अलवार और नैनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तमिल भाषा में। अगला, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व किस स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? यानी कि हम्पी का जो यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1902 में। आगे बढ़ते हैं। तख्त ए मुरस्सा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो बादशाह नामा में। अगला क्वेश्चन, अग्रहार भूमि दान की जाती थी ब्राह्मणों को। अगला, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से था। आगे बढ़ते हैं। जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो बल्लभी में हुई थी। अगला, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? समुद्रगुप्त को। अगला, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अगला, प्रयाग प्रशस्ति के किस शासकों की विजयों का वर्णन है? प्रयाग प्रशस्ति के किस शासक की विजयों का वर्णन है? तो समुद्रगुप्त के। अगला, 510 ईस्वी में सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ से मिला है? एरन अभिलेख से। अगला, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का मैदान महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? तो अशोक के काल में। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला, एलोवेरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया? तो राष्ट्रकूटों द्वारा। गाइस, समाप्त होता है यहीं तक। और मैं बता दूं आप लोग को कि ये जो एग्ज़ाम में हम लोग ये ला रहे हैं MCQs, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों के डिमांड पे हम लोग चैप्टर वाइज भी लाएंगे, चैप्टर वाइज MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। तब तक के लिए, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।